हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज चौथे चरण में कैथल बस अड्डे पर रोडवेज कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बस सेवाओं को बाधित नहीं कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अनदेखी कर रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हम प्राइवेट परमिट का विरोध कर रहे हैं। रमेश चौकंद, हरियाणा रोड वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का वरिष्ठ प्रधान, साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य है। हड़ताल क्यों? हड़ताल के दो मुद्दे हैं हमारे। आज का जो मुद्दा 2 दिन की जो भूख हड़ताल है, ये हम लगातार 3 चरणों में कर चुके हैं। चौथा चरण आज हमारा कैथल के अंदर है, 4 डिपो के अंदर है। ये भूख हड़ताल हम 17 जुलाई को जो परिवहन मंत्री से हमारे 2024 में बातचीत हुई थी और वहाँ उसके मुख्यमंत्री के OSD उमाशंकर जी और विभाग के उच्च अधिकारी भी उसमें शामिल थे। उनके द्वारा हमारे कुछ मांगों पर सहमति हुई थी। उन सहमति हुई मांगों पर आज तक उनका परिपत्र जो जारी नहीं की है। हम चाहते हैं कि सरकार वो परिवहन मंत्री विभाग, जो परिवहन का विभाग है, वो अपने जो जिस बातों पर सहमति हुई थी हमारी, वह पत्र जारी करे। परमिट का विरोध क्यों? परमिटों का विरोध इसलिए है कि जो परमिट है, प्राइवेट परमिट जो देने जा रही है सरकार, वो प्राइवेट परमिट ना तो पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है, ना डिपार्टमेंट के विभाग जो कर्मचारी है विभाग की मांग है। वो अपनी मर्जी से दे रही है, जो क्योंकि वो प्राइवेट लोगों को, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको कमाई का साधन बनाने के लिए, इसलिए प्राइवेट परमिट दे रही है। प्राइवेट परमिट जो है, जो प्राइवेट बस है, वो जो सुविधा सरकार की बसें, सरकारी बसें, विभाग की जो बसें दे रही हैं, वो सुविधा प्राइवेट बसें नहीं दे रही। जो जैसे छात्र छात्राएँ हैं, जीरो बैलेंस के पास हैं, और जो इनके लड़का लड़कियाँ जो पढ़ने के लिए, शहर से गरीब के बच्चे जो पढ़ने के लिए शहर स्कूल और कॉलेजों में आते हैं, उनको बिठा के नहीं ले रहे, उनसे वो पैसा ले रहे हैं, उनको बिठा नहीं रहे। इसलिए हम प्राइवेट परमिटों का विरोध करते हैं। आगे की रणनीति हमारी है कि जो हमारे पहले तो ये 6 चरणों में भूख हड़ताल का प्रोग्राम जो है आज कैथल में 2 दिन का है, 20 और 21 का, 21 और 22 का। उसके बाद हमारा 5वां चरण होगा और 6ठा चरण होगा। 2 चरण हमारे बाकी हैं। उसके बाद हम मीटिंग करके 8 जो अप्रैल मई को हनी परिवहन मंत्री अनिल विज का अम्बाड़ा में गिराव करेंगे। उसके बाद 20 मई को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की, उसको हड़ताल करेंगे। अगर हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं चाहती तो एक हरियाणा रोडवेज अपना एक निजी फैसला लेकर मीटिंग करके हरियाणा में 1 या 2 दिन की फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। ये हमारी आगे की रणनीति रहेगी। निशान सिंह राज्य प्रधान सदस्य साझा मोर्चा। तो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं रोडवेज, किन मांगों पर? ऐसा है जी, 3 अप्रैल से हमारी जो ये साझा मोर्चे के ऐलान पर भूख हड़ताल चल रही है। 362 प्राइवेट परमिट जो सरकार दे रही है, उनको रद्द करवाने और मांगी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जो है हम ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल का जो है 4था चरण है और 6 चरणों में ये जो है भूख हड़ताल समाप्त होगी। मुख्य रूप से मांगे हैं हमारी 362 रूट परमिट सरकार देने जा रही है, उनको रद्द करे, निजीकरण बंद करे। 2016 के अंदर लगे हुए चालक जो है पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करे। जो हमारे अर्जित विकास काटे गए हैं कर्मशाला के 30 थे, उनको घटा करके जो 18 किया गया, उनको दोबारा लागू करे। एक्स ग्रेशिया की जो हमारी नीति है पुरानी, उसमें जो किंतु परंतु करके सरकार ने शर्तें लगाई हैं, उसको रद्द करे। जो रात्रि ठहराव थे हमारे चालक परिचालकों के 30 थे, उनको घटा करके 25 के किया गया, उनको तुरंत प्रभाव से 30 किया जाए दोबारा। बताया कि हमने पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, तो क्या उच्च अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, उनसे बातचीत नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है जी। हमारा 5 जून को जो है वो लास्ट जो भूख हड़ताल का प्रोग्राम है। उसके बाद हम 8 जून को परिवहन मंत्री के आवास पर अम्बाला कैंट में उनका जो है नए मार्च के रूप में घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है, हमें बुलाकर अपनी हमारी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है, उसके बाद साझा मोर्चा एक मीटिंग करके आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अपना मेरा नाम ओमपाल बालू, मैं श्रम कर्मचारी का वरिष्ठ प्रधान हूँ। आज जो हड़ताल संयुक्त मोर्चा जो
हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का बना हुआ है, उसके 2 दिवसीय हड़ताल है। ये जो कर्मचारी विरोधी नीति सरकार अपना रही है हरियाणा सरकार, इसके विरोध में 2 दिन की संयुक्त साझा मोर्चा हड़ताल करने जा रहा है। ये हड़ताल इसलिए करनी पड़ रही है, जब 1981-82 में जब हरियाणा की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, आज वो 3 करोड़ होगी। उस टाइम में 3800 बस थी, आज हमारे बीच में 2463 बस है। इसलिए ये हड़ताल है। सरकार चाह रही है कि सभी हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार ना दे, जो नौजवान है उनको रोजगार देना। सरकारी बसों का सरकारी बेड़ा में परिवहन मंत्री से अपील है कि वो सरकारी बसें खरीदे, हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार दे। परमिट का विरोध इसलिए है कि जो छात्रों के लिए परमिट है, जो पब्लिक के लिए परमिट प्रक्रिया है, वो आज आपने पसरू पोलड़ में सीवण में हालत देखी है। जो प्राइवेट बस वाले हैं वो छात्रों को सुविधा नहीं दे रहे। जो सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति सरकार को सुविधा देनी है तो सरकार के थ्रू दे, क्योंकि सरकार के बेड़ा में बस बताए तो पब्लिक को सुविधा होगी, छात्राओं को सुविधा होगी, आम बुजुर्गों को सुविधा होगी, जो हमारे सिटीजन हैं उनको सुविधा होगी सरकारी बेड़ा में। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।